गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम मोहम्मद फरहान ए शेख वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 434 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर 11 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। इस केस में सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के ऊपर डिस्कशन की गई और डिसीजन एसएससी के फेवर में दिया गया। सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के ऊपर जितने भी डाउट्स हैं वो इस केस से क्लियर हो जाते हैं। कोर्ट ने 46 पेजेस के अंदर पूरा थ्योरी सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के ऊपर दी है। बहुत सारे केसेस में ये इशू आता है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया होता है सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी का, और ऊपर जो मेन टाइटल होता है नोटिस का, पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स, ये जो दो लिम हैं उनको भी डिपार्टमेंट ने कई बार ये टिक नहीं किया होता कि कौन से लिम के अंदर डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाने जा रहा है। बाद में एसएससी इस बात की प्ली लेता है कि आपने हमारे ऊपर जो चार्ज लगाया है उसके बारे में हमको ठीक से नहीं बताया। डिपार्टमेंट इसके बारे में जो जनरली अपनी दलीलें लेता है वो ये लेता है कि जब डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया तो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर ये बात क्लियर थी कि ये कंसीलमेंट के लिए है या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए है। कुछ कोर्ट के डिसीजंस में डिपार्टमेंट को इस बात का फेवर भी दिया गया, बेनिफिट भी दिया गया, लेकिन इस केस में पेनल्टी को लेकर के जितने भी सिद्धांत हैं वो एट लेंथ डिस्कस किए गए और ये कहा गया कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर या असेसमेंट ऑर्डर के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने इस बात को कह दिया हो कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी क्योंकि एसएससी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या इनकम का कंसीलमेंट किया है, लेकिन उस पेनल्टी को लगाने का जो जरिया है वो 274 सेक्शन का नोटिस है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट को एसएससी को ये क्लियरली बताना चाहिए कि उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो कंसीलमेंट के लिए लगाई जा रही है या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए लगाई जा रही है। कोर्ट ने ये कहा कि एक लेटर, एक ओमनी बस लेटर जो है जिसके अंदर ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि एसएससी को किस चार्ज के लिए, किस जुर्म के लिए सजा दी जा रही है, तो वो नोटिस जो है वो वैलिड नहीं होगा, चाहे असेसमेंट ऑर्डर के अंदर इस बात का स्पेसिफिकली जिक्र कर भी दिया गया हो। उसका एक लॉजिक जो कोर्ट ने दिया वो ये दिया कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के सिद्धांत अलग हैं। पेनल्टी लगाने का एक अलग लॉजिक होता है, असेसमेंट का एक अलग लॉजिक होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने असेसमेंट के दौरान ही, असेसमेंट ऑर्डर के दौरान ही एसएससी को ये स्पेसिफाई कर दिया था कि आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या दोनों हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया गया। केस का नाम है दिलीप एंड शराफ वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2007। ये भी एसएससी के फेवर में था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, और उस डिसीजन का आधार लेते हुए और इस केस में कोर्ट ने बिल्कुल स्पेसिफिकली ये क्लियर किया कि जब तक डिपार्टमेंट एसएससी को सेक्शन 274 के नोटिस से स्पेसिफिकली ये नहीं बताएगा कि आपके ऊपर कंसीलमेंट ऑफ इनकम की पेनल्टी लगाई जा रही है या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स की, तब तक वो नोटिस जो है वो एसएससी के लिए वैलिड नहीं होगा और एसएससी जो है इस प्ली को लेकर के अपनी पेनल्टी को डिलीट करा सकता है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जहाँ पे थोड़ी सी भी एम्बिग्यूटी होती है पेनल्टी लगाने में, तो उसका बेनिफिट जो है वो एसएससी को दिया जाना चाहिए।
फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पेनल्टी के एक एक पहलू को एट लेंथ में डिस्कस किया गया है। यदि सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के पेनल्टी के आधार को समझना है तो इस केस से बढ़िया कोई जजमेंट नहीं हो सकता। इसके अंदर पूरे लेंथ में पेनल्टी के और असेसमेंट के क्या आधार होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, उसको डिस्कस किया गया है। और ये केस जो है वो एसएससी के फेवर में है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है मोहम्मद फरहान ए शेख वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 434 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ है। मैटर 11 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।